बगदाद के कस्बे की गलियों में उस दिन हवा कुछ अलग सी थी। धूप सुनहरी थी, मगर लोगों के चेहरों पर थकान और गरीबी की परछाई साफ नजर आती थी। मिट्टी के घरों के सामने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। कहीं दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज आ रही थी और बाजार में मसालों की खुशबू फैल रही थी। उसी कस्बे के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा दुकान थी, जहां एक गरीब मोची बैठा रहता था। उसका नाम था सलमान। लोग उसे सलमान मोची कहते थे। उसकी आंखों में सादगी थी, उसके हाथों में मेहनत की लकीरें थीं और उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हलाल की रोटी खाएगा। सलमान सुबह फज्र के बाद उठता, अल्लाह का नाम लेता और फिर अपनी दुकान पर बैठकर पुराने जूते सिलता। कभी किसी गरीब का जूता मुफ्त में भी ठीक कर देता और कहता, भाई दुआ कर देना, बस यही मेरी कमाई है। सलमान के घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जो हमेशा उसे समझाती, बेटा सब्र करना, अल्लाह सब देख रहा है। सलमान हंसकर कहता, अम्मी अल्लाह की रहमत से ही तो सांस चल रही है। मगर माँ की आंखों में चिंता रहती, क्योंकि घर में गरीबी थी। खाने को कभी रोटी पूरी होती, कभी नहीं होती। उसी कस्बे के बाहर जंगल की तरफ एक शिकारी रहता था। उसका नाम था हसन। शिकारी हसन का काम था जंगल में जाकर हिरण और खरगोश का शिकार करना और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाना। हसन का चेहरा कठोर था, मगर दिल कहीं अंदर से नरम था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उसने अमीरों की चालाकी भी देखी थी और गरीबों की मजबूरी भी। हसन और सलमान की दोस्ती अजीब थी। एक मोची और एक शिकारी, मगर दोनों की गरीबी ने उन्हें भाई बना दिया था। हसन अक्सर सलमान की दुकान पर आकर बैठ जाता और कहता, सलमान भाई, आज जंगल में बड़ा सन्नाटा था, लगता है कोई बड़ा हादसा होने वाला है। सलमान मुस्कुराकर कहता, हसन भाई, हादसा तो हर दिन गरीब के साथ होता है, मगर हम सब्र करते हैं। एक दिन बगदाद के उस कस्बे में शोर मच गया। लोग भागते हुए कह रहे थे, बादशाह आने वाला है, बादशाह का काफिला इस रास्ते से गुजरेगा। बच्चे खुश थे, जवान हैरान थे, बूढ़े डर रहे थे, क्योंकि बादशाह का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। उस वक्त बगदाद का बादशाह बहुत मशहूर था, मगर उसकी शोहरत इंसाफ की नहीं, बल्कि उसके घमंड और चालाकी की थी। लोग कहते थे कि बादशाह का दिल पत्थर का है और उसके महल में सोने के ढेर लगे हैं, मगर गरीब की आह उसे कभी नहीं छूती। सलमान ने भी सुना तो उसने सिर झुका लिया और कहा, अल्लाह खैर करे। हसन शिकारी ने दांत भींचकर कहा, यह बादशाह सिर्फ दिखावे के लिए आता है, असल में इसे गरीबों की परवाह नहीं। दोपहर के वक्त काफिला आया। घोड़े चमक रहे थे, सैनिकों के हाथों में भाले थे और बीच में सोने से सजी पालकी थी, जिसमें बादशाह बैठा था। उसके चेहरे पर अकड़ थी, उसकी आंखों में गरूर था। लोग झुककर सलाम कर रहे थे, मगर दिल में नफरत छुपाए हुए। काफिला जैसे ही सलमान की दुकान के पास पहुंचा, अचानक बादशाह का घोड़ा ठिठक गया। घोड़े के पैर में कुछ चोट लगी थी और वह चल नहीं पा रहा था। सैनिक घबरा गए। बादशाह गुस्से में चिल्लाया, ये क्या तमाशा है, अभी ठीक करो। सैनिक इधर उधर देखने लगे, तभी किसी ने कहा, हुजूर, यहाँ पास में मोची है, शायद ये कुछ मदद कर सके। बादशाह ने नाक सिकोड़कर कहा, मोची मेरे घोड़े को देखेगा, मगर मजबूरी थी। सलमान को बुलाया गया। वह डरते डरते आया। उसने देखा कि घोड़े के पैर में लोहे की नाल ढीली हो गई थी। उसने झुककर बड़े अदब से कहा, हुजूर, इजाजत हो तो मैं इसे ठीक कर दूं। बादशाह ने रूखे स्वर में कहा, जल्दी कर। सलमान ने अपने औजार निकाले और बड़ी सावधानी से नाल ठीक करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसका दिल अल्लाह पर था। उसने काम पूरा किया। घोड़ा फिर चलने लगा। सैनिक खुश हुए। बादशाह ने सलमान को देखा और पहली बार उसकी सादगी ने उसे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? सलमान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर सलमान। मोची बादशाह ने कहा, तू इस छोटी सी दुकान में बैठकर क्या कमाता है? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जितना अल्लाह देता है उतना ही काफी है। बादशाह को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा यह गरीब भी मुझे ताना दे रहा है। उसने कहा, क्या तू खुश है अपनी गरीबी में? सलमान ने कहा, हुजूर, खुशी अमीरी में नहीं, दिल में होती है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर गुस्सा आया, मगर उसने खुद को रोका। उसने सोचा, इस मोची को सबक सिखाना चाहिए। उसने कहा, अच्छा सलमान, कल सुबह मेरे महल में आना, मैं तुझे इनाम दूंगा। सलमान घबरा गया। उसने सोचा, बादशाह का महल और मैं, मगर मना भी नहीं कर सकता। उसने कहा, जैसा हुजूर का हुक्म। काफिला चला गया, मगर सलमान की जिंदगी में तूफान छोड़ गया। हसन शिकारी दौड़कर आया और बोला, सलमान भाई, तू महल क्यों जाएगा? बादशाह का दिल साफ नहीं है।
सलमान ने आह भरी और कहा, भाई मजबूरी है, अगर न गया तो सजा मिलेगी उस रात। सलमान के घर में मां ने कहा, बेटा महल जाना खतरनाक है। सलमान ने कहा, अम्मी अल्लाह मालिक है। सुबह सलमान ने वजू किया, 2 रकात नफल पढ़े और महल की तरफ चल पड़ा। बगदाद का महल बहुत बड़ा था, उसके दरवाजे ऊंचे थे और दीवारें संगमरमर की थीं। सलमान अंदर गया तो उसकी आंखें चमक से चौंधिया गईं। सोने के झूमर, चांदी के फव्वारे और हर तरफ ऐशो आराम। सलमान को दरबार में लाया गया। बादशाह सिंहासन पर बैठा था, उसके पास वजीर खड़ा था जो बहुत चालाक था। वजीर की आंखों में मक्कारी थी। बादशाह ने कहा, सलमान मोची, तूने मेरे घोड़े की मदद की, इसलिए मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं, मगर इनाम वही मिलेगा जो मेरी शर्त पूरी करे। सलमान ने डरते हुए कहा, हुजूर मैं गरीब आदमी हूं, जो हुक्म होगा करूंगा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे एक खास काम देता हूं, तू मेरे लिए एक जूता बनाएगा, ऐसा जूता जो सोने से जड़ा हो और जिसकी कीमत हजारों दीनार हो। अगर तूने बना दिया तो मैं तुझे अमीर कर दूंगा, और अगर न बना पाया तो तुझे सजा मिलेगी। सलमान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, हुजूर मैं साधारण मोची हूं, सोने का जूता कैसे बना सकता हूं? वजीर हंसने लगा और बोला, हुजूर ये गरीब क्या जाने शाही काम। बादशाह ने कहा, तूने कल बड़ी बातें की थीं कि खुशी दिल में होती है, अब दिखा अपनी कारीगरी। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर मैं कोशिश करूंगा। उसे महल में एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां सोना, चांदी और रेशम रखा था, मगर सलमान का दिल घबराया हुआ था। उसने सोचा, मैं यह काम कैसे करूंगा। उसी वक्त बाहर महल के बाग में हसन शिकारी आया था। उसने सुना था सलमान को महल बुलाया गया है। उसका दिल बेचैन था। उसने जंगल की तरह महल की दीवारें भी देखीं और सोचा, यहां जरूर कोई चाल है। हसन ने एक पुराने नौकर से बात की और पता लगाया कि सलमान को बादशाह ने फंसा दिया है। हसन ने दांत भींचकर कहा, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगा। रात के समय हसन ने चोरी से महल के पीछे का रास्ता देखा। वहां एक छोटा दरवाजा था जो रसोई के पास खुलता था। हसन ने अपनी शिकारी चालाकी से अंदर घुसने की योजना बनाई। सलमान कमरे में बैठा था। उसने सोने के टुकड़े देखे, मगर उसका हाथ कांप रहा था। उसने अल्लाह से दुआ की, या रब मुझे बचा ले, मैं गरीब हूं मगर तेरा बंदा हूं। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सलमान चौंका। उसने सोचा शायद सिपाही आया होगा, मगर आवाज आई, सलमान भाई मैं हूं हसन। सलमान की आंखों में उम्मीद जागी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। हसन अंदर आया। उसने कहा, भाई घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। सलमान रो पड़ा और बोला, हसन भाई बादशाह ने मुझे फंसा दिया, मैं सोने का जूता कैसे बनाऊं? हसन ने कहा, सुन भाई, बादशाह घमंडी है, उसे सबक मिलेगा, मगर हमें चालाकी से काम लेना होगा। सलमान ने कहा, कैसे? हसन ने कमरे में पड़े सोने को देखा और कहा, यह सोना बादशाह का है, मगर अल्लाह की जमीन पर है। अगर तू इससे जूता बनाएगा तो बादशाह और ज्यादा घमंड करेगा, मगर अगर तू कुछ ऐसा कर दे कि बादशाह की चाल उलटी पड़ जाए। सलमान ने कहा, मैं समझा नहीं। हसन ने कहा, तू जूता तो बना, मगर उसके अंदर एक छोटी सी बात लिख दे, एक पैगाम जो बादशाह को उसकी औकात याद दिलाए। सलमान ने कहा, क्या लिखूं? हसन ने कहा, लिख दे कि दौलत मिट्टी है और इंसाफ ही असली ताज है। सलमान ने कांपते हुए कहा, अगर बादशाह ने पढ़ लिया तो? हसन ने कहा, फिर देखना अल्लाह कैसे मदद करेगा। सलमान ने आह भरी और काम शुरू किया। उसने रात भर मेहनत की। उसने रेशम और सोने से जूता बनाया, मगर उसके अंदर छोटे अक्षरों में लिखा, दौलत मिट्टी है, इंसाफ ही असली ताज है। सुबह दरबार सजा। सलमान को बुलाया गया। बादशाह ने जूता देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, वाह गरीब मोची, तूने तो कमाल कर दिया। वजीर ने भी देखा और कहा, हुजूर ये तो शाही जूता है। बादशाह ने खुशी में कहा, सलमान अब तू अमीर होगा। मगर जैसे ही बादशाह ने जूता पहनने की कोशिश की, उसका हाथ अंदर गया और उसकी नजर उस लिखावट पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने पढ़ा, दौलत मिट्टी है, इंसाफ ही असली ताज है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में आग थी। उसने सलमान को घूर कर कहा, यह किसने लिखा? सलमान कांप गया, मगर उसने सच कहा, हुजूर मैंने लिखा। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, तू मुझे नसीहत देगा? सैनिक आगे बढ़े, मगर तभी दरबार के बाहर शोर हुआ। किसी ने कहा, जंगल से एक शेर शहर में घुस आया है, लोग डर कर भाग रहे हैं। बादशाह घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वजीर कांपने लगा। हसन शिकारी ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर सोचा, अल्लाह की चाल देखो। बादशाह ने डरते हुए कहा, शिकारी कौन है जो इस शेर को मारे? हसन आगे आया और बोला, हुजूर मैं शिकारी हूं, मैं इसे खत्म कर सकता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। बादशाह ने कहा,
जल्दी बोल। हसन ने कहा, सलमान को माफ कर दो और इंसाफ करो। बादशाह मजबूर था। उसने कहा, ठीक है। हसन ने बाहर जाकर अपने तीर से शेर को मार गिराया। लोग बच गए। दरबार में बादशाह ने सलमान को देखा। उसकी आंखों में अब घमंड कम और डर ज्यादा था। उसने कहा, सलमान, तू आज बच गया, मगर याद रख। सलमान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि बादशाह के दिल में पहली बार गरीब की बात ने जगह बनाई। मगर वजीर के दिल में नफरत की आग और तेज हो गई। उसने सोचा, अब सलमान और हसन को खत्म करना होगा। सलमान और हसन उस दिन महल से बाहर निकले तो बगदाद की हवा में अजीब सा सुकून था, मगर दोनों के दिल में तूफान छुपा हुआ था। सलमान के चेहरे पर राहत थी कि जान बच गई, मगर आंखों में डर था कि बादशाह और वजीर की निगाह अब उस पर टिक चुकी है। हसन शिकारी ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई घबराना मत, अल्लाह ने आज हमें बचाया है, मगर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सलमान ने धीमे स्वर में कहा, हसन भाई, मुझे लगता है वजीर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में जहर था। हसन ने कहा, सही कहा, वजीर चालाक है और बादशाह का कान भरता है, मगर सच का साथ देने वाला अल्लाह है। दोनों अपने कस्बे की तरफ लौट आए। लोग रास्ते में सलमान को देख रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ खुश कि एक गरीब ने बादशाह को नसीहत दी थी, मगर कोई खुलकर बोल नहीं रहा था, क्योंकि डर हर दिल में था। उस रात सलमान की बूढ़ी मां ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तूने सच कहा, मगर सच की कीमत होती है। सलमान ने कहा, अम्मी, सच तो अल्लाह का रास्ता है। हसन शिकारी अपने घर गया, मगर उसकी रात चैन से नहीं गुजरी। उसे जंगल की आवाजें याद आईं और महल की साजिशें भी। उसने सोचा, जंगल के जानवर सीधे होते हैं, मगर इंसानों के दिल में ज्यादा दरिंदगी होती है। दूसरे दिन सुबह दरबार में वजीर ने बादशाह के सामने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, कल जो हुआ वह शाही इज्जत के खिलाफ था। एक गरीब मोची ने आपको नसीहत दी और आपने उसे छोड़ दिया। लोग अब आपके बारे में बातें करेंगे। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, वजीर, मगर उस शिकारी ने शहर को शेर से बचाया। वजीर ने आंखें तरेरी और बोला, हुजूर, शेर तो बहाना था, असल खतरा ये गरीब है जो आपके दिल में सवाल पैदा कर रहे हैं। आज मोची, कल कोई और, फिर लोग आपकी हुकूमत को चुनौती देंगे। बादशाह कुछ सोच में पड़ गया। उसके दिल में घमंड था, मगर कल के डर ने उसे कमजोर किया था। उसने कहा, वजीर, तू क्या चाहता है? वजीर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, हमें इन दोनों को सबक सिखाना होगा, मगर ऐसे कि लोग भी समझ जाएं कि बादशाह के सामने सिर उठाना मौत है। बादशाह ने कहा, मगर खुलकर मारेंगे तो लोग कहेंगे जुल्म। वजीर ने कहा, नहीं हुजूर, हम चालाकी से करेंगे, हम इन्हें खुद अपने जाल में फंसाएंगे। उसने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह की आंखों में फिर से चमक आई और उसने कहा, ठीक है। उधर सलमान अपनी दुकान पर बैठा था, मगर उसके हाथ जूतों में नहीं लग रहे थे। उसका मन बार बार महल की तरफ जा रहा था। तभी एक शाही सिपाही आया और बोला, सलमान, मोची बादशाह का हुक्म है, तू फिर महल आए। सलमान के पैरों तले जमीन हिल गई। उसने कहा, फिर क्यों? सिपाही ने कहा, सवाल मत कर, बस चल। सलमान ने जल्दी से हसन को बुलाया। हसन आया तो उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, भाई, ये लोग फिर बुला रहे हैं, जरूर कोई चाल है। सलमान ने कहा, मैं क्या करूं, अगर न गया तो मार देंगे। हसन ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों महल पहुंचे। दरबार में बादशाह बैठा था, मगर आज उसका चेहरा मीठा था। उसने कहा, सलमान, कल तूने मेरी मदद की और हसन ने शहर बचाया, इसलिए मैं तुम दोनों को इनाम देना चाहता हूं। हसन ने मन में सोचा, ये मीठी बात जहर छुपाए है। बादशाह ने कहा, मेरे खजाने में एक पुराना संदूक है जिसमें बगदाद के पुराने जमाने का सोना है, मगर उस पर श्राप है, जो उसे खोलेगा वह मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उसे जंगल में ले जाकर दफना दो ताकि शहर सुरक्षित रहे। सलमान ने हैरानी से कहा, हुजूर, श्राप वाला संदूक? वजीर ने कहा, हां गरीब आदमी, तुम्हें तो अल्लाह पर भरोसा है ना। हसन ने समझ लिया यह जाल है, मगर वह चुप रहा। उसने कहा, हुजूर, हम हुक्म मानेंगे। संदूक उनके सामने लाया गया। वह भारी था, लोहे का बना हुआ, उस पर पुराने नक्श और अरबी लिखावट थी। सलमान ने उसे देखा तो दिल कांप गया। बादशाह ने कहा, इसे रात तक जंगल में दफना दो और किसी को मत बताना। दोनों संदूक लेकर महल से निकले। लोग देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि बादशाह ने इन गरीबों को सम्मान दिया, मगर हसन जानता था असल में चाल है। जंगल की तरफ जाते हुए सलमान ने कहा, हसन भाई, मुझे डर लग रहा है, ये संदूक कुछ अजीब है। हसन ने कहा, भाई, बादशाह का मकसद साफ नहीं हो सकता,
ये संदूक शायद खजाना है और अगर हम इसे ले गए तो बादशाह कहेगा चोरी कर ली और हमें मार देगा। सलमान की आंखों में आंसू आए और बोला, फिर क्या करें? हसन ने कहा, सब्र कर, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक जगह चुनी जहां बड़े बड़े पेड़ थे। हवा ठंडी थी मगर माहौल भारी था। हसन ने संदूक खोदने के लिए जमीन खोदी मगर सलमान बार बार उस संदूक को देख रहा था। अचानक झाड़ियों में आवाज हुई। हसन चौकन्ना हो गया। उसने तीर निकाला मगर वहां एक बूढ़ा दरवेश निकला। उसके कपड़े फटे थे मगर चेहरे पर नूर था। दरवेश ने सलमान को देखा और मुस्कुराकर कहा, सलाम ऐ गरीब बंदो। सलमान ने अदब से कहा, वालेकुम सलाम बाबा, आप कौन हैं? दरवेश ने कहा, मैं राह का मुसाफिर हूं मगर तुम्हारे दिल का हाल जानता हूं। हसन ने सख्त स्वर में कहा, बाबा हम मुश्किल में हैं, हमें मत रोकिए। दरवेश ने संदूक की तरफ देखा और कहा, यह संदूक बादशाह की चाल है, इसमें श्राप नहीं बल्कि लालच है। सलमान कांप गया और बोला, बाबा आपको कैसे पता? दरवेश ने कहा, अल्लाह अपने बंदों को इशारे देता है। सुनो, अगर तुम इसे दफनाओगे तो बादशाह तुम्हें दोष देगा और अगर इसे खोलोगे तो भी जाल है। हसन ने कहा, फिर बचने का रास्ता क्या है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता इंसाफ है, तुम इसे खोलो मगर लोगों के सामने, ताकि सच उजागर हो। सलमान ने कहा, मगर बादशाह हमें मार देगा। दरवेश ने कहा, मौत तो एक दिन आनी है मगर सच के लिए मरना जिंदगी है। हसन की आंखों में आग आई। उसने कहा, ठीक है, हम सच सामने लाएंगे। दरवेश ने दुआ दी और जंगल में गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। हसन और सलमान ने संदूक उठाया और शहर वापस लौट आए, मगर इस बार वे सीधे बाजार की तरफ गए जहां लोग जमा थे। सलमान ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ बगदाद के लोगों देखो, बादशाह ने हमें यह संदूक दिया है। कहता है इसमें श्राप है मगर हमें शक है इसमें खजाना है और जाल भी। लोगों में हलचल मच गई, कुछ डर गए, कुछ आगे आए। हसन ने कहा, हम इसे सबके सामने खोलेंगे ताकि सच पता चले। लोगों ने रोका मगर जिज्ञासा भारी थी। हसन ने संदूक का ताला तोड़ा, ढक्कन खुला और अंदर चमकदार सोना नहीं बल्कि लकड़ियों के टुकड़े निकले जो सोने के रंग से रंगे हुए थे। नकली सोना। लोग हैरान रह गए। सलमान की आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, ये क्या? हसन ने दांत भींचकर कहा, यह बादशाह का धोखा है। भीड़ में गुस्सा फैल गया। लोग कहने लगे, बादशाह ने हमें नकली सोने से ठगा है। उसी वक्त शाही सैनिक दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, यह राजद्रोह है, संदूक चोरी किया गया। हसन ने कहा, चोरी नहीं, हमने सच दिखाया है। सैनिकों ने सलमान और हसन को पकड़ लिया और घसीटते हुए महल ले गए। दरबार में वजीर ने नकली आंसू दिखाकर कहा, हुजूर देखिए, ये दोनों चोर निकले, इन्होंने खजाना चुराया और लोगों को भड़काया। बादशाह ने गुस्से से कहा, सलमान तूने फिर मेरा अपमान किया। सलमान ने रोते हुए कहा, हुजूर ये खजाना नहीं नकली लकड़ी थी, आपने हमें फंसाया। बादशाह चुप हो गया क्योंकि सच खुल चुका था, मगर वजीर ने कहा, हुजूर इन्हें सजा दो वरना लोग बगावत करेंगे। बादशाह ने कठोर स्वर में कहा, इन्हें जेल में डाल दो, कल फैसला होगा। सलमान और हसन को अंधेरी जेल में फेंक दिया गया। सलमान रो रहा था। हसन ने उसे संभाला और कहा, भाई डर मत, अल्लाह की मदद आएगी। जेल की दीवारें ठंडी थीं, बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थीं। शहर में हलचल थी, लोग नकली सोने की बात कर रहे थे। सलमान ने कांपते हुए कहा, हसन भाई क्या हम बचेंगे? हसन ने कहा, बचेंगे नहीं तो शहीद होंगे, मगर सच नहीं झुकेगा। उसी रात जेल के दरवाजे पर वही दरवेश आया। पहरेदार सो रहे थे। दरवेश ने सलमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, कल इंसाफ का दिन है। सलमान ने कहा, बाबा कैसे? दरवेश ने कहा, बादशाह का घमंड टूटने वाला है और वजीर का अंत करीब है। और उसी के साथ कहानी और भी गहरी होने लगी, क्योंकि अगले दिन बगदाद के दरबार में ऐसा फैसला होने वाला था जो पूरे शहर की तकदीर बदल देगा। जेल की अंधेरी रात खत्म हुई तो बगदाद की सुबह एक अजीब बेचैनी लेकर आई। शहर की गलियों में लोग धीमे धीमे बातें कर रहे थे। नकली सोने का संदूक हर जुबान पर था। कोई कह रहा था बादशाह ने धोखा दिया, कोई डर रहा था कि अब सजा होगी। हवा में सन्नाटा था, मगर अंदर ही अंदर तूफान उठ चुका था। सलमान और हसन जेल में बैठे थे। सलमान की आंखें लाल थीं, उसने सारी रात रोकर गुजारी थी, मगर हसन शांत था। उसकी शिकारी निगाहें दीवारों में भी रास्ता तलाश रही थीं। सलमान ने धीमे स्वर में कहा, हसन भाई क्या दरवेश सच कह रहा था कि इंसाफ होगा? हसन ने कहा, भाई इंसाफ अल्लाह का नाम है, मगर इंसानों के दरबार में कभी देर से आता है, मगर आता जरूर है। उसी वक्त जेल का दरवाजा खुला। सैनिक आए और बोले,
चलो दरबार में दोनों को जंजीरों में बांधकर बाहर निकाला गया। बगदाद की सड़कें भरी थीं। लोग दूर से देख रहे थे। कुछ की आंखों में हमदर्दी थी, कुछ के चेहरे पर डर था। कोई खुलकर बोल नहीं सकता था, मगर हर दिल धड़क रहा था। दरबार सजा हुआ था। बादशाह सिंहासन पर बैठा था, मगर आज उसके चेहरे पर घमंड के साथ चिंता भी थी। वजीर उसके पास खड़ा था और उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। सलमान और हसन को सामने खड़ा किया गया। वजीर ने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, ये दोनों चोर हैं। इन्होंने शाही खजाने को चोरी किया और लोगों को भड़काया। इनकी सजा मौत है, ताकि कोई गरीब सिर न उठा सके। सलमान कांप गया, उसका दिल बैठ गया, मगर हसन ने गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, अगर सच बोलना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, मगर चोरी हमने नहीं की। बादशाह ने गुस्से से कहा, तू मुझे जवाब देगा शिकारी? हसन ने कहा, हुजूर, जवाब नहीं, सच पेश करूंगा। आपने हमें कहा संदूक में शराब है, मगर उसमें नकली लकड़ी थी क्या? ये जनता के साथ धोखा नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी झुक गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। वजीर ने तुरंत कहा, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। ये दोनों ने संदूक बदल दिया होगा। हसन ने कहा, अगर हमने बदला तो जांच कर लो हुजूर, मगर सवाल यह है कि बादशाह के खजाने में नकली सोना क्यों? बादशाह की आंखों में झटका आया, मगर वह चुप रहा। वजीर ने चालाकी से कहा, हुजूर, गरीबों की बातों में मत आइए, ये लोग बगावत चाहते हैं। उसी वक्त दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े साधारण थे, मगर चेहरे पर रौब था। वह शहर का सबसे बड़ा काजी था, काजी रहमान, जो इंसाफ के लिए मशहूर था। काजी ने सलाम किया और कहा, हुजूर, मैंने शहर में हलचल सुनी और सच जानने आया हूं। बादशाह ने मजबूरी में कहा, काजी साहब, ये दो अपराधी हैं। काजी ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अपराधी वही होता है जिसका गुनाह साबित हो, और इंसाफ वही है जो सबके सामने हो। वजीर ने गुस्से से कहा, काजी साहब, आप दरबार के मामले में दखल न दें। काजी ने कठोर नजर से देखा और कहा, वजीर, इंसाफ में दखल नहीं होता। काजी ने सलमान की तरफ देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? सलमान ने कांपते हुए सारी बात बता दी कि कैसे संदूक दिया गया, कैसे नकली लकड़ी निकली। काजी ने हसन की तरफ देखा। हसन ने कहा, हुजूर, हम गरीब हैं मगर चोर नहीं। काजी ने बादशाह से कहा, हुजूर, अगर संदूक में नकली सोना था तो इसका मतलब किसी ने जनता को धोखा देने की कोशिश की है। इसकी जांच जरूरी है। बादशाह के चेहरे पर पसीना आया, मगर वह अकड़ कर बोला, यह शाही मामला है। काजी ने कहा, हुजूर, शाही मामला भी अल्लाह के कानून के नीचे है। दरबार में पहली बार किसी ने बादशाह को यूं जवाब दिया था, लोग अंदर ही अंदर कांप गए। वजीर ने फुसफुसाकर कहा, हुजूर, इसे रोकिए वरना आपकी इज्जत। बादशाह ने दांत भींच कर कहा, ठीक है, जांच होगी, मगर इन दोनों को सजा भी मिलेगी। काजी ने कहा, पहले सच सामने आएगा फिर फैसला। उसी वक्त बाहर से शोर उठा। एक और खबर आई कि शहर के गरीब इलाकों में लोग जमा हो रहे हैं और कह रहे हैं बादशाह ने नकली सोना देकर धोखा किया। बादशाह घबरा गया, उसकी ताकत का ताज हिलने लगा। वजीर ने कहा, हुजूर, यही तो बगावत है, इन दोनों को अभी मार दो। काजी ने ऊंची आवाज में कहा, अगर इन्हें मारा गया तो इंसाफ मर जाएगा और जनता का खून उबलेगा। दरबार में तनाव बढ़ गया। उसी रात बादशाह ने अपने महल में अकेले बैठकर सोचा। उसका दिल डर से भरा था। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीब की आह कितनी भारी होती है। वजीर आया और बोला, हुजूर, आपको कमजोर नहीं होना चाहिए, कल इन्हें फांसी दे दीजिए और बात खत्म। बादशाह ने कहा, मगर काजी। वजीर ने कहा, काजी को भी रास्ते से हटाया जा सकता है। बादशाह ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर, अगर काजी मर जाए तो कौन इंसाफ मांगेगा? बादशाह के दिल में हलचल हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसका घमंड और डर लड़ रहे थे। उधर जेल में सलमान बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं। वह दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मदद कर। हसन ने कहा, भाई डर मत, काजी हमारे साथ है। और अल्लाह भी उसी रात वहीं दरवेश फिर आया। उसने कहा, वक्त करीब है, वजीर की चाल आखिरी है। हसन ने पूछा, बाबा क्या होने वाला है? दरवेश ने कहा, वजीर काजी को मारने की साजिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो शहर खून में डूब जाएगा। हसन की आंखों में आग आई। उसने कहा, हमें रोकना होगा। दरवेश ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें शिकारी बनाया है ताकि तुम शिकार पकड़ो। अब शिकार इंसान की शक्ल में है। हसन ने कहा, मगर हम जेल में हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जेल की दीवारें मजबूत होती हैं, मगर अल्लाह की राह उससे मजबूत। दरवेश ने हाथ उठाया। पहरेदार गहरी नींद में चले गए। दरवाजा खुल गया। सलमान डर गया और बोला, बाबा ये क्या? दरवेश ने कहा, भागो, नहीं इंसाफ के लिए निकलो। हसन ने सलमान का हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप बाहर निकले। रात के सन्नाटे में महल की तरफ बढ़े।
हसन जानता था वजीर का कमरा कहां है। उसने महल के गलियारों में कदम रखा। हर जगह मशालें जल रही थीं, मगर पहरेदार सो रहे थे, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। वे काजी के कमरे तक पहुंचे, जहां काजी सो रहे थे। तभी एक साया दिखाई दिया। वजीर के आदमी खंजर लेकर अंदर घुस रहा था। हसन ने बिजली की तरह छलांग लगाई और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। खंजर गिर पड़ा। आदमी चिल्लाया, मगर हसन ने उसे दबोच लिया। काजी जाग गए। उन्होंने देखा और कहा, ये क्या? हसन ने कहा, काजी साहब, वजीर आपको मरवाना चाहता है। काजी की आंखों में गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब वजीर की असलियत सामने आएगी। उसी वक्त महल में शोर मच गया। पहरेदार जाग गए, सैनिक दौड़े। वजीर खुद आया और चिल्लाया, पकड़ो इन कैदियों को। हसन ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, देखो। वजीर ने काजी को मारने की कोशिश की। दरबारियों में हलचल मच गई। बादशाह भी बाहर आया। उसने देखा कि काजी जीवित हैं और वजीर का आदमी पकड़ा गया है। काजी ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, हुजूर, अब फैसला आपका है, इंसाफ या जुल्म। वजीर घबरा गया। उसने कहा, हुजूर, ये सब झूठ है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। काजी ने कहा, झूठ नहीं, यह आदमी गवाही देगा। आदमी कांपते हुए बोला, हुजूर, वजीर ने कहा था काजी को खत्म कर दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में बिजली चमकी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे भरोसेमंद वजीर असल में सांप है। वजीर ने बादशाह के पैर पकड़ लिए। हुजूर, मैंने आपकी हुकूमत बचाने के लिए किया। बादशाह ने गुस्से से कहा, तूने मेरी हुकूमत को आग में झोंक दिया। लोग बाहर जमा थे। खबर फैल गई कि वजीर ने काजी को मारने की कोशिश की। शहर में गुस्सा उमड़ आया। लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए। बादशाह के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह वजीर को बचाए और खुद गिर जाए, या इंसाफ करे और गरीबों का दिल जीत ले। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया, क्योंकि अगले दिन बगदाद के मैदान में फैसला होने वाला था जो बादशाह की तकदीर बदल देगा। बगदाद की सुबह उस दिन किसी और ही रंग में थी। सूरज निकला तो उसकी रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी, मगर शहर के दिलों में आग जल रही थी। लोग गलियों से निकलकर मैदान की तरफ जा रहे थे। हर कोई जानना चाहता था, आज इंसाफ होगा या जुल्म का ताज फिर से चमकेगा। महल के अंदर बादशाह सारी रात सो नहीं पाया था। उसके कानों में सलमान की बात गूंज रही थी, दौलत मिट्टी है, इंसाफ ही असली ताज। और उसकी आंखों के सामने वजीर की साजिश घूम रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिस तख्त पर बैठा है वह सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि लोगों की दुआ और बद्दुआ का बोझ है। वजीर को पहरे में रखा गया था, मगर उसके चेहरे पर अब भी चालाकी थी। वह सोच रहा था, कोई रास्ता निकल आएगा। बादशाह कमजोर है, उसे फिर अपने काबू में कर लूंगा। दरबार लगा, मगर आज दरबार की दीवारों से बाहर जनता का समंदर था। बगदाद का बड़ा मैदान भर चुका था। गरीब अमीर सब जमा थे, बच्चे बूढ़े जवान, सबकी निगाहें महल के दरवाजे पर थीं। काजी रहमान आगे खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में इंसाफ का नूर था। सलमान और हसन भी सामने थे, मगर आज उनकी जंजीरें खुल चुकी थीं, क्योंकि बादशाह ने खुद हुक्म दिया था कि इन्हें कैदी नहीं बल्कि गवाह समझा जाए। बादशाह बाहर आया तो लोगों में सन्नाटा छा गया। उसके पीछे सैनिक थे, मगर आज उनकी तलवारें भी जैसे झुकी हुई थीं। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ बगदाद के लोगों, आज मैं तुम्हारे सामने सच रखना चाहता हूं। भीड़ में हलचल हुई। बादशाह ने कहा, कल तक मैं समझता था कि मेरी ताकत मेरे खजाने में है, मगर आज मुझे पता चला ताकत तुम्हारी दुआ में है और इंसाफ में है। लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि घमंडी बादशाह ऐसे बोलेगा। काजी ने कहा, हुजूर, अब फैसला कीजिए, वजीर पर इल्जाम साबित है। उसने नकली सोने का संदूक बनवाया ताकि गरीबों को फंसाया जाए, और उसने मुझे भी मरवाने की कोशिश की। वजीर को सामने लाया गया। उसके हाथ बंधे थे, मगर उसकी जुबान तेज थी। उसने चिल्लाकर कहा, हुजूर, मैं आपका वफादार था, मैंने आपकी सल्तनत बचाने के लिए किया। ये गरीब आपकी हुकूमत गिरा देंगे। हसन ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, गरीब सिर्फ रोटी मांगता है, बगावत जुल्म पैदा करता है। सलमान ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, हमने कभी तख्त नहीं मांगा, हमने सिर्फ इंसाफ मांगा। वजीर ने सलमान को घूरा और कहा, तू मोची होकर मुझे सिखाएगा। सलमान ने शांत स्वर में कहा, मैं मोची हूं, मगर मेरा दिल जिंदा है, और अल्लाह के सामने अमीर गरीब सब बराबर हैं। भीड़ में आवाज उठी, सही कहा, सही कहा। बादशाह का चेहरा बदल गया। उसने पहली बार जनता की आवाज सुनी थी। काजी ने कहा, हुजूर, अगर आज इंसाफ नहीं हुआ तो यह शहर टूट जाएगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और फिर ऊंची आवाज में कहा, ऐ वजीर, तूने मेरी सल्तनत को धोखे से चलाया,
तूने नकली सोने से लोगों को ठगने की कोशिश की, तूने इंसाफ के काजी को मारना चाहा, तूने गरीबों पर जुल्म किया। वजीर कांप गया। उसने कहा, हुजूर, रहम। बादशाह ने कहा, रहम वही करता है जो गुनाह से तौबा करे, मगर तूने तौबा नहीं की, सिर्फ चाल चली। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर को उसके ओहदे से गिरा दिया जाए, उसका सारा माल गरीबों में बांट दिया जाए और उसे जेल में उम्र भर रखा जाए, ताकि वह फिर किसी को धोखा न दे सके। लोगों में शोर उठा, अल्लाहू अकबर, इंसाफ हो गया। वजीर चीखता रहा, मगर अब उसका वक्त खत्म हो चुका था। इसके बाद बादशाह ने सलमान और हसन को अपने सामने बुलाया। उसने कहा, सलमान, मोची, तूने मुझे आईना दिखाया, तूने मेरे दिल में डर नहीं बल्कि सच जगाया। सलमान ने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। बादशाह ने कहा, हसन शिकारी, तूने सिर्फ जंगल के जानवर नहीं मारे, तूने इंसानों की दरिंदगी भी पकड़ी। हसन ने कहा, हुजूर, इंसाफ ही असली शिकार है। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से बगदाद में नकली सोने का धोखा खत्म होगा, गरीबों पर टैक्स कम होगा और हर इंसान को काजी के दरबार में बराबरी मिलेगी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक बादशाह को बदलते देखा। सलमान वापस अपनी छोटी दुकान पर लौटा, मगर अब वह सिर्फ मोची नहीं था, वह गरीबों की उम्मीद बन गया। हसन शिकारी जंगल में जाता रहा, मगर अब वह सिर्फ शिकार नहीं बल्कि इंसाफ का रखवाला बन गया। और वह बूढ़ा दरवेश एक दिन फिर आया। उसने सलमान से कहा, देख बेटा, अल्लाह जब चाहे मिट्टी से सोना निकाल देता है, मगर असली सोना दिल का इंसाफ है। सलमान ने कहा, बाबा, आप कौन हैं? दरवेश मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं जो अल्लाह की रहमत का पैगाम लाता है। और यह कहकर वह हवा में खो गया। बगदाद के कस्बे में फिर से खुशहाली आई, बाजार में रौनक बढ़ी, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लौटी और बादशाह ने समझ लिया कि तख्त तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ से चलता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दौलत नकली हो सकती है, मगर सच और इंसाफ कभी नकली नहीं होते। अल्लाह गरीब की आह जरूर सुनता है और जालिम का अंजाम तय है। कहानी खत्म। अगर आपको यह बगदाद की कहानी पसंद आई हो तो अपने दिल से एक छोटा सा काम जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगली कहानी आप किस पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत को ताकत देती है। अल्लाह आपको खुश रखे।